छोटा सा बालक है जिसने भी नगरीय निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वार्ड 1 से राजनीति में मैंने तो 2018-19 से आया हूँ। आपको उम्मीद है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से जिस तरीके से आपने भरोसा जताया, आप पर भी पार्टी भरोसा जताएगी। पूरी उम्मीद है कि पार्टी भी मुझ पर भरोसा जताएगी। और इतनी छोटी सी उम्र में राजनीति में आकर के वार्ड के विकास के लिए यदि इसने सोचा है तो ये काफी बड़ी बात है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जहां बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े उम्मीदवारों ने बड़ी बड़ी पार्टियों से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, वहीं एक काफी छोटा सा, बहुत छोटा, कम उम्र का एक बच्चा ही मैं उसे कहूंगी, छोटा सा बालक है जिसने भी नगरीय निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वार्ड 1 से चिराग का नाम सामने आ रहा है। चिराग का नाम कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर दिया गया और अब चिराग जो है वो चुनावी मैदान में कूद गए हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी, सबसे पहले मैं चिराग से आपको मिलवाती हूँ। ये हमारे साथ जो छोटा सा बालक खड़ा हुआ है वो चिराग है। सबसे कम उम्र का पार्षद अगर घोषित होता है तो सबसे कम उम्र का पार्षद होगा और इतनी छोटी सी उम्र में राजनीति में आकर के वार्ड के विकास के लिए यदि इसने सोचा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। चिराग से हम बातचीत करेंगे, राजनीतिक कैरियर के बारे में पूछेंगे कि आखिर वो राजनीति में कैसे आए और अब अचानक से चुनाव लड़ने का मन उन्होंने कैसे बनाया। जी चिराग। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में मैंने तो 2018-19 से आया हूँ। सबसे पहले यूथ कांग्रेस का असेंबली कोऑर्डिनेटर बना यहाँ दुर्ग से ही, फिर काम करते करते छत्तीसगढ़ स्टेट यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का स्टेट कन्वीनर उसमें बना, फिर स्टेट की बॉडी में आया, फिर अभी दुर्ग का वो भी बना था, सेक्रेटरी बना था यूथ कांग्रेस का, और अभी प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ यूथ कांग्रेस में। वार्ड पर भी लगातार मेहनत कर ही रहा था। शीर्ष नेतृत्व को मैंने बताया था कि चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, तो आज एक मैंने नामांकन कर दिया है प्रत्याशी के रूप में। हालांकि अभी टिकट नहीं आई है, किसी पार्टी ने अनाउंस नहीं किया है कोई भी टिकट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी। आपको उम्मीद है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से जिस तरीके से आपने भरोसा जताया, आप पर भी पार्टी भरोसा जताएगी। पूरी उम्मीद है कि पार्टी भी मुझ पर भरोसा जताएगी और मैंने प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा हुआ है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। कैसे आपने ये मन बनाया, क्योंकि काफी बड़े बड़े लोग आपके बीच में हैं, उम्र में भी, तजुर्बे में भी, राजनीति से जिनका लंबा संपर्क रहा है, वो लोग मैदान में, उसके बाद एक आप काफी कम उम्र के हैं, तो अचानक से राजनीति इसमें पार्षद का चुनाव लड़ने का कैसे? देखिए, राजनीति में तो खैर मुझे हो गया है 6-7 साल से तो हूँ ही, लगातार कर ही रहा हूँ और अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते आ रहा हूँ। वार्ड पे भी मैं रहता हूँ सक्रिय, मैं जैसे कि अपने समिति का, दुर्गोत्सव समिति का कोषाध्यक्ष भी रहा और गणेश उत्सव समिति का भी उपाध्यक्ष रहा अपने वार्ड में, और वार्ड में लगातार रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। बहुत दिन से मेरा वो था मन, अब आरक्षण भी ऐसा हुआ कि सामान्य हुआ, मेरे फेवर में आया, फिर मैंने टिकट के लिए की दावेदारी, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने आज नामांकन भर दिया। जनता क्या कहती है आपको लेकर के? आप जनता के बीच में तो जा ही रहे होंगे, क्या कहती है जनता? जनता का रिस्पांस अच्छा है। जनता कहती है कि यंग है और हर घर में गया हुआ हूँ, हर घर से मेरा लगभग संबंध अच्छा है, हर घरों पे जाता हूँ, हर लोगों से मिलता हूँ, हर गली में कोई ना कोई मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ा है, किसी का भाई मेरे साथ पढ़ा है, कोई मेरे घर में, मेरे पिताजी का भी अच्छा वार्ड में रहा हुआ, मेरी दादी भी एक बार पार्षद का चुनाव लड़ी हुई है, तो हमारे परिवार भी काफ़ी अच्छा परिवार है वहाँ से। तो और मुझे लगता है कि अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ तो जनता मुझ पर भरोसा जताएगी। मार्गदर्शक के रूप में आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? मार्गदर्शक के रूप में तो बहुत से वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, पूर्व विधायक अरुण वोरा जी हमारे मार्गदर्शक है, पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल जी है, भूपेश बघेल जी भी हमारे, उनको प्रेरणा स्रोत है। दुर्ग के जितने लोकल लीडर है सब हमारे मार्गदर्शक है, गया पटेल जी है, आर्यन वर्मा जी है, राजेंद्र साहू जी है, सबके। जनता आपसे उम्मीद करे, और यदि करे तो कितनी उम्मीद करे? आपको चुने तो क्यों चुने? जनता मुझे चुनेगी, जनता से मैं तो उम्मीद पूरी करता हूँ कि मुझे पूरा समर्थन मिलेगा, और अब हमारा काम है दीदी वोट मांगना है। हम मांग सकते हैं, आखिर जनता ही जनार्दन, आखिर में वोट तो नहीं देना है, लेकिन चूंकि जनता मुझे पहचानती है, जनता मुझे जानती है, मैं क्या करता हूँ वहाँ के लोगों को पता है, और मुझे लगता है यंग होने का फायदा मिलेगा। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे पूरे वार्ड को संभालेंगे यदि आप जीत करके आते हैं? ऐसा है, वार्ड तो हम अभी भी घूम ही रहे हैं और उम्र छोटी है, लेकिन तजुर्बा भी बड़ा नहीं कहा जाए, सोच बड़ी है। वार्ड को अच्छे दिशा में ले जाना है, जो विकास अभी शायद नहीं हो सके हैं वो काम कराना है, और अच्छा मिल के जनता भरोसा देता है। फिर आखिरी सवाल, शहर सरकार किसकी बनेगी? शहर सरकार बिल्कुल कांग्रेस की बनने जा रही है। पूरा पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम कराया, बहुत अच्छा काम पिछली सरकार ने कराया, पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया,
और पिछले 1 साल से भाजपा जब से आई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ काम उन्होंने किया होगा कि दुर्ग शहर की जनता उन पर अब भरोसा जताएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ चिराग, जिन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। काफ़ी छोटे उम्र में, काफ़ी छोटे हैं, लेकिन तजुर्बा उनका कहीं ना कहीं बड़ा है। बातचीत के दौरान उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया। राजनीति में उनका लंबा चौड़ा अनुभव है और उनके मार्गदर्शक भी जो है वो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ हैं जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चिराग ने ये उम्मीद जताई है कि जनता से जिस तरीके का सहयोग मिल रहा है संपर्क के दौरान, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उन्हें टिकट ज़रूर मिलेगी और वो जीत करके आएंगे और जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की बात कही है। वार्ड के विकास को लेकर के चिराग का कहना है कि निश्चित तौर पर वार्ड का विकास जहां जहां नहीं हुआ है, वार्ड का विकास वो निश्चित करेंगे और आगामी दिनों में शहर सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी, तो एक नया आयाम दुर्ग जिले में देखने को मिलेगा। विकास की जो गाथा है वो दुर्ग जिले में कांग्रेस की सरकार गाएगी और कहीं ना कहीं शहर सरकार ही बनेगी। जिस तरीके का विश्वास चिराग ने यहाँ पर जताया है शहर सरकार को लेकर के, कितनी सच्चाई इस बात में है और कितनी सच्चाई चिराग के वादों में है। जिस तरीके से उन्होंने जनता से वादा किया है, तो कितनी सच्चाई उनके वादों में है, ये आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सबसे छोटे, सबसे कम उम्र के पार्षद के रूप में नगरीय निकाय चुनाव में चिराग ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।